नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी घटना जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह तक कांप जाए। 25 जुलाई 2024 एक यशरी नाम की लड़की का गुम हो जाना और उसके कुछ ही देर बाद उस लड़की का डेड बॉडी मिलना। सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। Another shocking story where a 20-year-old woman has been murdered in Navi Mumbai. आखिर इस लड़की से किसी को इतनी नफरत कैसे हो सकती है? सबसे पहले इस लड़की के बारे में जानते हैं। इस लड़की का नाम यशरी है और इस लड़की का उम्र 20 साल है। यशरी यही लड़की एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम किया करती थी। आप लोग सुने ही होंगे, किसी भी घटना से उसकी पास्ट से कनेक्शन होती ही है। रोज की तरह यशरी नाम की लड़की अपनी कंपनी में काम पर गई और वो 25 जुलाई 2024 के दिन हाफ टाइम काम करती है और वो अपने घर लौट आती है। और यशरी दोपहर के समय अपने दोस्त से मिलने बोलकर घर से निकल जाती है और वे अपने मम्मी पापा से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। लेकिन यही यशरी शिंदे की सबसे बड़ी भूल थी। उसके गए काफी समय हो जाने के बाद उसके घर वाले परेशान होने लगे। उसके घर वालों ने यशरी के दोस्तों से पूछा और आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। और ऐसा पहली बार हुआ था जो कि यशरी इतना लेट हुई थी और ऊपर से इसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। वरना यशरी पहले कभी भी लेट होती तो अपने घर वाले को इन्फॉर्म जरूर कर देती। उन्होंने बिना कोई देरी किए पुलिस में यशरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको क्या लगता है, उस 20 साल की लड़की का गुम हो जाना और थोड़ी देर बाद उसका डेड बॉडी मिलना? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर इन सब में किसका हाथ है? सो माय नेम इज भीमल यादव एंड यू आर वॉचिंग न्यू लेटेस्ट क्राइम। रिपोर्ट दर्ज कराते ही पुलिस तुरंत तहकीकात करना शुरू कर दिया। करीब 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी भी पुलिस को कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी। गुजरते वक्त के साथ उनकी माँ बाप की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच रात 2:20 पर उरण पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर के पास कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स उन्हें बताता है कि कोटनाका के सुनसान इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास खून से लथपथ एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसे कुछ कुत्ते उस बॉडी को नोच खा रहे हैं। बिना किसी देरी के जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कूड़े के ढेर के बीच एक लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है और उस लड़की के बॉडी पर तेज धारदार हथियार से वार किए गए थे। उस लड़की के चेहरे को इस कदर कुचला गया था कि लगभग पहचान कर पाना मुश्किल था। पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे ज्यादा चांसेस थी कि ये बॉडी यशरी की ही हो। पुलिस ने इस बॉडी को पहचानने के लिए यशरी के माता पिता को बुलाया। दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि उन्हें ये दिन देखना पड़े। दिल के कोने में एक आस लिए सुरेंद्र कुमार और उनकी वाइफ फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। सुरेंद्र कुमार और उनकी वाइफ को जिस अनहोनी का डर था वही हुआ। डेड बॉडी पर मिले हुए फटे कपड़े और कुछ एक्सेसरीज से पता चल गया कि ये उनकी ही बेटी है। 25 जुलाई 2024 को जिस यशरी को उन्होंने अपने आंखों से जाते देखा था, अब वो बेजान पड़ी हुई है। ऐसे सिचुएशन में अपने माता पिता के लिए सिर्फ अपने बच्चे को खोने का डर ही नहीं होता, बल्कि ये सोचने में भी काफी ज्यादा दर्द दे जाता है कि उनका बच्चा आखिरी वक्त में इस दर्दनाक हालत से गुजरा होगा। थोड़ी देर बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि यशरी के ऊपर चाकुओं से वार किया गया है। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार चाकुओं से वार किए गए थे। यहाँ तक कि कातिल का मन इससे भी नहीं भरा तो उसने चेहरे को भी पत्थर से कुचल दिया। कत्ल को अंजाम देने का तरीका अपराधी के मेंटल स्टेट के बारे में काफी कुछ बताता है। यशरी के केस में मल्टीपल वुंड से ये साफ था कि कातिल बेहद ही गुस्सैल और फ्रस्ट्रेशन में था, जिस वजह से वो खुद पर अपना कंट्रोल खो बैठा था। ऐसा अक्सर तभी होता है जब क्रिमिनल और विक्टिम के बीच स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड इमोशनल कनेक्शन हो। इसलिए सबसे अहम सवाल यह है कि किसे यशरी से इतना नफरत था और ऐसी कौन सी वजह थी जिसे यशरी को इतने बेरहमी से मार दिया। अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो में पीछे कुछ कहा था। आप लोग सुने ही होंगे, किसी भी घटना से उसकी पास्ट से कनेक्शन होती ही है। इसलिए पुलिस ने यशरी के पेरेंट्स से पूछा कि उसकी किसी से झगड़ा या फिर दुश्मनी तो नहीं थी। फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस ने यशरी के घर वालों से अच्छी तरह से पूछताछ की तो उन्हें पता चला। तो यशरी के घर वालों ने बताया कि आज से करीब 5 साल पहले एक घटना हुई थी साल 2019 में। उनके इलाकों में एक रहने वाला लड़का जो कि पेशे से एक बस कंडक्टर था, यशरी को स्कूल और कोचिंग आते जाते देखता और उसका पीछा करता और उसे परेशान करने लगा था। एक दिन सुरेंद्र कुमार ने उस लड़के को अपने बेटी से बात करते हुए देखा। उस वक्त यशरी ना
नाबालिग थी और वो लड़का करीब 20 से 23 साल का था। यशी के पिता के कंप्लेन करने पर पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया। उसी वक्त पुलिस की एक टीम दाऊद शेख का डिटेल्स निकलवाने में लग जाती है और वहीं दूसरी टीम यशी की फोन की लास्ट लोकेशन चेक करती है और साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरेस के वीडियोस और फोटोज को खंगालने लग जाती है। कोर्ट से मिली इन्फॉर्मेशन से पुलिस को पता चला कि दाऊद सिर्फ 1.5 महीने बाद ही जेल से बाहर आ गया था। इस बारे में यशी के परिवार वालों को कुछ भी जानकारी नहीं था और ना ही उन्होंने कभी इन 5 सालों में दाऊद शेख को देखा था। उधर मुंबई पुलिस की दूसरी टीम उरण इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे के वीडियोस और फोटोज को चेक किया तो काफी खोजने पर एक सीसीटीवी वीडियो सामने आई। जरा आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। कई बार इस वीडियो को देखने के बाद फाइनली यह पता चला कि 25 जुलाई 2024 के दिन यशी ही थी जो कि हाथ में अम्ब्रेला लिए किसी से फोन पे बात करते हुए जा रही थी। अगर आपने टाइम नोटिस किया हो तो मात्र 8 मिनट बाद एक शख्स यशी का पीछा करता हुआ दिखा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दाऊद शेख ही था। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इतने सालों बाद दाऊद को यशी से क्या कनेक्शन था, ये जानने के लिए यशी के दोस्तों से पुलिस ने पूछताछ की। उनमें से यशी के एक दोस्त ने बताया कि 24 जुलाई के दिन यशी मेरे पास कॉल करती है, जिसमें यशी ने बताया कि वो एक लड़के से मिलने जा रही है। वो मिलना तो नहीं चाहती लेकिन कुछ मजबूरी के कारण जाना पड़ेगा। यशी के दोस्त ने कहा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन यशी ने साफ मना कर दिया और वो अकेले चली गई। अनफॉर्चुनेटली यशी के दोस्त को उस लड़के के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। उरण पुलिस ने बिना कोई देरी किए इस लड़की की फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इस कॉल डिटेल्स के माध्यम से न सिर्फ सच सामने आने वाला है बल्कि यशी का भी झूठ सामने आने वाला है। कॉल डिटेल्स की अच्छी तरह से जांच करने पर 2 फोन नंबर सामने आया, जिसमें से एक का फोन नंबर लिटरली दाऊद शेख का ही था। आखिर दाऊद शेख का फोन नंबर यशी के फोन में कैसे आया? और चौंका देने वाली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा बात इसी फोन नंबर से हुई थी, जिसे आज से काफी साल पहले यशी का पीछा करते देख, उसे छेड़ते देख सुरेंद्र कुमार ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया था। और जो दूसरा फोन नंबर था वो किसी मोहसिन नाम के शख्स का था। यहाँ से एक केस पुलिस को एक लव ट्रायंगल दिखने लगा था, क्योंकि हो सकता है इसी वजह से यशी को मारा गया हो। पुलिस ने बिना कोई देरी किए मोहसिन नाम के शख्स को पकड़ती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि दाऊद और मोहसिन एक दोस्त हैं। जब यशी और दाऊद के बीच झगड़ा होने पर यशी दाऊद का नंबर ब्लॉक कर देती तो अक्सर दाऊद के दोस्त मोहसिन के फोन से बात हुआ करता था। मोहसिन को दाऊद से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन पता थी उसने पुलिस के साथ शेयर कर दी। पुलिस को इतना जानने के बाद अब ये तो क्लियर हो गया था कि ये मामला लव ट्रायंगल का नहीं है और अब दाऊद शेख ही इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। दाऊद को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने उसकी खोज शुरू कर दी। अब दाऊद कैसे भी पुलिस से बचने के लिए गुलबर्गा के पास अपने गांव को निकल गया, जहां पर उसकी दादी रहा करती थी। कुछ दिनों तक वो अपने दादी के पास ही रुका रहा। दाऊद जानता था कि पुलिस उसके फोन के थ्रू ट्रैक कर सकती है और उसे पकड़ सकती है, इसलिए वो अपने फोन को ऑफ कर अपने दादी के पास छोड़कर ही वहां से निकल गया। लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक काम नहीं आ पाई, क्योंकि जब मोबाइल फोन से लोकेशंस का पता नहीं चल पाता तो पुलिस एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क यूज करती है। इस इन्फॉर्मर्स नेटवर्क के जरिए दाऊद शेख को ट्रैक डाउन किया गया। इधर दाऊद अपने गांव के पहाड़ों में इधर से उधर भटक रहा था ताकि वो पुलिस की नजरों से बच जाए। बट फाइनली 30 जुलाई 2024 के दिन सुबह 5 बजे शाहपुर एक कर्नाटका के पहाड़ी से अरेस्ट कर लिया गया। यशी हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। इस केस के बाद दाऊद ने बताया कि साल 2019 में जो कि पॉक्सो एक्ट के तहत जेल गया था, उससे निकलने के बाद हमारी दोबारा से बातचीत की शुरुआत हो गई थी। तो पुलिस ने रिसेंटली दाऊद के फोन का कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स चेक किया तो ये बात सच निकला। इतना ही नहीं, यशी दाऊद से फोन पर घंटों बात किया करती थी और इसके अलावा इसके चेस्ट पर दाऊद के नाम का टैटू भी मिला था। दाऊद ने पुलिस को बताया कि वो यशी से शादी कर उसे कर्नाटका ले जाना चाहता था, लेकिन यशी इससे सहमत नहीं थी। यशी के हर बार इनकार करने के बाद भी दाऊद उस पे शादी का प्रेशर डाल रहा था। दाऊद यशी से मिलने 22 जुलाई को कर्नाटका से उरण की ओर आया। दाऊद के अकॉर्डिंग वो 23 जुलाई को भी मिले थे, लेकिन यशी ने दाऊद से शादी के चलते आगे से उसे बात करने और मिलने से भी मना कर दिया। यशी का सीक्रेट लव उसके मौत का कारण बनने वाला था,
क्योंकि दाऊद के पास यशी की कुछ पुरानी प्राइवेट फोटो भी थी। दाऊद यशी की प्राइवेट फोटो को लीक करने की धमकी देता और उससे मिलने को कहता। एक दिन दाऊद यशी की प्राइवेट फोटो को फेसबुक पर अपलोड करता है और उसके कुछ ही समय बाद उसे डिलीट भी कर देता है। दाऊद को ऐसा करते देख यशी ना चाहते हुए भी उससे मिलने चली गई। अगले दिन 25 जुलाई 2024 के दोपहर वो अपने घर वालों से झूठ कहती है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ और वो दाऊद से मिलने चली जाती है। यशी को बिलीव तक नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। दोनों को इसी बात को लेकर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दाऊद ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो लगातार चाकुओं से हमला करता गया। वो इसका इरादा करके आया था, इसलिए उसने मिलने के लिए सुनसान जगह चुना। बल्कि उसके दिमाग में शैतान इस कदर सवार था, उसकी जान चले जाने पर भी वो लगातार हमला करता रहा। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ा और उसका मन उससे भी नहीं भरा तो उसने एक पत्थर से यशी का सर कुचल दिया। इस वीडियो को एंड होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ मेरी उन सभी लड़कियों और लड़कों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी इमोशन, रिलेशन या दबाव में आकर अपनी प्राइवेट फ़ोटो शेयर कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें एंड प्लीज़ सपोर्ट गाइस, सब्सक्राइब नाउ।